किसानों की हुंकार अब दक्षिण हरियाणा में भी गूंजने लगी है। ये तस्वीरें गुरुग्राम के मानेसर इलाके की हैं, जहां 1810 एकड़ जमीन के उचित मुआवजे को लेकर उठी मांग अब जमीन वापसी की हुंकार में तब्दील हो गई है। जी हां, दरअसल कई महीनों से उचित मुआवजे को लेकर धरना दे रहे किसानों ने आज महापंचायत बुलाई थी, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत, पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक, आप प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी शिरकत की। महापंचायत में मानेसर कासन गांव के अलावा 25 अन्य गांवों के किसान भी पहुंचे और इस महापंचायत में पहले से ही ऐलान कर दिया गया था कि यदि 1 बजे तक उनकी बात सुनने के लिए सरकार या प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा तो किसान मानेसर की तहसील पर ताला जड़ देंगे। और आखिर में किसानों ने ऐसा ही किया। आज कोई हमने सरकार के सामने डिसीजन, हमारे 6 आदमी अनशन पर बैठे हो, भूखे पैसे बैठे हुए, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। आज हमारे धरने को 1 साल से भी ऊपर हो गया, अब तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। अब तक हम प्यार से ही पेश आ रहे थे। आज हमने बहुत जब हमारे ऊपर बीत गई तब ताला लगाया है और अब तक सरकार ने हमारी कोई सुना। 1800 और मुआवजा 2011 के उससे मुआवजा दे रही हमें, तो ब्याज लगा के भी हमारा 5 करोड़ के करीब बनता है। हमारे साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है। ये खट्टर सरकार जिस दिन हमारी इतनी बददुआ है, ये खट्टर जब अंतिम समय आएगा ना, जब हमारे किसानों की आय लगेगी, तब खाट में पड़ा पड़ा हमें याद करेगा। ये महापंचायत में फैसला क्या हुआ? महापंचायत में अभी तक ऐसा अभी हमें पता नहीं है क्या फैसला लिया गया, क्या नहीं लिया गया। 1810 एकड़ के किसान है। क्या कुछ रहा? आज महापंचायत हुई थी। महापंचायत पहले भी महापंचायत काफी हुई है, उनका भी वही रिजल्ट लिया। कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं हम, लेकिन हमारी आवाज आज भी शायद सरकार तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि हमने भाई ये HIDC को ताला लगा दिया है, तहसील को ताला लगा दिया है। प्रशासन ने भी मतलब भाई काफी इन्होंने जोड़ जमात कर रखी है हमारे को करने के लिए, ये धरने को दबाने के लिए काफी कार्रवाई कर रखी है। लेकिन ये है, हम अपनी मांग जो है हमारी जायज है, फिर हमारे साथ ऐसा सब क्यों हो रहा है ये बताया जाए एक बार। तो हमें एक तो आवाज ही नहीं जा रही है हमारी गवर्नमेंट के कानून तक, क्यों नहीं जा रही? हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमें ना कोई पॉलिसी चाहिए, ना हमें कोई मतलब ये जो जितने भी आइटम कर रहे हैं प्लॉट पॉलिसी कुछ नहीं चाहिए। हमें अपनी जमीन रिलीज चाहिए, बस एक ही वो है, जमीन ही चाहिए। मुआवजा तो हम पहले से ही नहीं थे, फेवर में नहीं थे, मुआवजे के फेवर में हम नहीं थे। हमें सिर्फ अपनी जमीन चाहिए थी और आज भी हमारी एक ही मांग है, हमें अपनी जमीन चाहिए। उधर तहसील का घेराव और गेट पर तालेबंदी करने के दौरान किसानों और पुलिस के बीच काफी गहमा गहमी भी हुई और कई जगहों पर तो धक्का मुक्की भी देखी गई। दरअसल पिछले 1 सप्ताह से कई किसान आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन ना तो प्रशासन के सिर में जू रेंगी, ना ही सरकार अपनी जिद से हटी। ऐसे में आज महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को अनशन करने की जगह पेट भरकर और हाथ में लाठी लेकर सरकार के विरोध में खड़े हो जाना चाहिए। इतना ही नहीं, टिकैत ने इस मौके पर किसानों को बताया कि दिल्ली को चौतरफा घेरने की तैयारी और रणनीति बनाई जा रही है। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा, वैसे वैसे आंदोलन गर्म होता जाएगा, जिसके लिए आप लोग तैयार रहेगा। राकेश जी, आपका हर बार का एक कुछ अलग एक बात कही जाती है गोला लाठी वाली, तो क्या इस बार किसानों को देखिए, क्या कई बार होता है सरकार को किस तरह से आप किस तरह की बात रखेंगे अपनी तरफ से किसानों को? सरकार तो जब रखेंगे, जब सरकार आएगी हमारी जमीन पे जब ही रखेंगे। अच्छा टिकैत साहब, आपने एक बात कही है कि क्या? दक्षिण हरियाणा से अब जो दोबारा से आंदोलन शुरू किया गया था जाएगा, उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। दक्षिण हरियाणा के किसानों ने पहले जब किसान आंदोलन हुआ था, हाँ, दूरी बनाए रखी थी। इसको लेकर पूरे हरियाणा के जो किसान हैं, गुस्सा है उनके बीच में। ऐसा तो नहीं था कि दूरी बना रखी थी। यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ से लगा के गुड़गांव से लगा के और शाहजहांपुर बॉर्डर तक 4 जगह धरने थे, तो सब जगह लोग धरने पर बैठे हुए थे। कोई दूरी नहीं थी, देश के किसी भी उसमें दूरी नहीं थी। हो सकता है कि किसी लोगों ने पॉलिटिकल उससे अपना उनको बहका लिया हो, किसी को था, लेकिन वैचारिक रूप से पूरा देश का किसान और मजदूर आंदोलन के साथ में था, आज भी साथ है। आपने जिक्र किया कि अगर अब आंदोलन होगा तो जो अंडरपास होंगे उसको जाम कर दिल्ली को जिस दिन भी अब घेरना होगा, पूरा हम मैप बना रहे हैं,
दिल्ली को घेरना होगा तो पेरिफेरल से घेरा जाएगा दिल्ली, वहीं पे बैठे जाएंगे, वहाँ की पूरे देश उसकी कमेटियां बनाई जाएगी। कब तैयारी है घेरने वो कर रही, अभी नहीं तैयारी, जिस दिन भी होगी अब यहाँ से होगी। किसान आंदोलन के दौरान जो प्रोमिसेस हुए थे, वो जब आंदोलन खत्म किया गया था, हाँ। आईडी नीचे कर लो यार थोड़ी सी यार। प्रोमिसेस अभी तक सारे पूरे नहीं। आप उसको पूरे लेकर नहीं। क्या कुछ कर रहे हैं? एमएसपी का बड़ा सवाल देश में है। मोदी एमएसपी देश में लागू होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि एमएसपी थी, है और रहेगी, और हमने ये भाव बढ़ा दिया उसकी, तो उसकी भाई मोदी एमएसपी की गारंटी कानून दे दो आप हमको, ये हमने कहा है। तो फिर उसके लिए लड़ाई है वो होगा शुरू, मौसम ठंडा होगा तो आंदोलन गर्म होगा। आंदोलन में आपने कब बनेगा? बनेगा जब आप दिल्ली सरकार जमीन दे देगी तो उसी दिन बनाना शुरू करेंगे। आंदोलन जब किया जाता है तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की बात होती है, लेकिन हम नहीं करते, नॉन पॉलिटिकल रहेगा। जब भी किसान आंदोलन में पॉलिटिकल आदमी टिकट बांटने आएंगे और वोट तलाश करने आएंगे, किसान आंदोलन को नुकसान रहेगा। एसकेएम के तमाम नेताओं के साथ फिर कोई ऐसी बैठक हुई है कि जिसके हाँ, बाद होती रहती है। प्रोमिसेज हुए थे, वो प्रोमिसेज पूरे नहीं हुए, नहीं और उसको हुए। लेकर पुनः एक हाँ आंदोलन होती करेंगे। रहती है, बातचीत होती रहती है, और आंदोलन पूरे देश का वैचारिक रूप से आंदोलन चले हुए हैं। पूरे देश में हमारी मीटिंग चलती है, और जो भी आंदोलन होंगे एमएसपी गारंटी कानून पे बड़े आंदोलन देश में होंगे, और भूमि अधिग्रहण के आंदोलन देश में चल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का भी मुद्दा था उस वक्त, सब जगह मुद्दे हैं, पूरा देश में मुद्दे हैं। अभी आप रुक जाओ, 12-13 महीने और रुक जाओ, या जनता सड़कों पे ही आएगी, रुक जाओ आप। लोकसभा चुनाव से के बाद 12-13 महीने का जिक्र कर रहे हैं। 12-13 महीने का ये कर रहा है कि बहुत पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। अगर ये बेईमानी से अब की बार जीत गए तो अब के सबका लाभ उठाएंगे। कर्नाटका में जिस तरह से रूप दिखाया था आपने, क्या लोकसभा ये चुनाव तो में हनुमान जी को भी बेच रहे थे वहाँ पे, कर्नाटक में हनुमान जी को लेकर वहाँ बेच रहे थे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी कोई एसकेएम हमारा की रणनीति नहीं, हमारा कोई वो नहीं है। हम चुनाव से दूर हैं। जब तक पार्टी विपक्ष, इलाज हमारा विपक्ष वालों नहीं करा है। विपक्ष वाले इकट्ठा नहीं होंगे तो जनता का ऐसे इलाज होता रहेगा। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है कि या तो सत्ता में रहे, और सत्ता में नहीं रहते तो फिर सड़क पर रहे या जेल में रहे। हो जाएगा, आप मानते हैं जिस तरह से लगातार लग तो रहा है, निकाह लग रहा है तो देश की कुछ जान बच जाएगी। इसमें कोई नहीं, हम कुछ नहीं, हम तो अपने आंदोलन पर ध्यान है भाई, हमारा केंद्रित है। धरने पर 6 किसान अनशन पर बैठे थे और उन्हें पूरे 7 दिन हो चुके थे। ऐसे में किसानों ने सरकार की बेरुखी को देखते हुए अनशन को तुड़वा दिया और कहा कि अब हमें जमीनों के मुआवजे नहीं चाहिए, अब तो किसान अपनी अपनी जमीन वापस लेकर ही मानेंगे। आज महापंचायत में क्या कुछ फैसला हुआ? महापंचायत में फैसला, हमारे किसान नेता आए थे, राकेश टिकैत जी और अपने रवि आजाद, सतपाल मलिक जी, राष्ट्रपति जी, और सुशील गुप्ता जी, नवीन जहीन, ये और रवि आजाद, ये हमारे मतलब किसान नेता आए थे। क्या हुआ महापंचायत में, फैसला क्या हुआ? फैसला यह हुआ पंचायत में, हमने तहसील के ताला लगा दिया, HIDC का लगा दिया। जब तक हमारी जमीन रिलीज नहीं करेंगे जब तक हम इनको खोलने नहीं देंगे। आज महापंचायत क्यों रखी गई थी? आज महापंचायत ये रखी गई थी, हमारे मुख्यमंत्री ने आज 6 महीना होगा बहकाती, 28 दिसंबर ने घोषणा करी कि भाई तुमने 2 करोड़ 67 लाख रुपए मिलेगा, 1000 मीटर का प्लाट मिलेगा और 16,500 भरना पड़ेगा। ऐसे हमारे पॉलिसी करके ना हम हमारे भाई है वो कमजोर कर दिए। आपके बीच में सरकार के नुमाइंदे भी आए थे, ADC, क्या रहा, क्या कहा उन्होंने? हमने ये कह दे भाई हमने अपनी जमीन चाहिए, हम जमीन नहीं देंगे। अगर 55 लाख रुपए आपने अवार्ड सुनाया तो 55 किसान भरने के लिए तैयार है, हमने बर्बाद मत करो। तो ये ताला सांकेतिक था एक दिन के लिए? नहीं, ये जब तक है जब तक हमारी जमीन रिलीज नहीं होगी। अगला फिर महापंचायत का भी ऐलान आप लोगों ने किया है? हमारी अगली महापंचायत 9 तारीख के रविवार की। अच्छा, कुछ लोग आमरण अनशन पे भी बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनका क्या? हाँ, हमारा 6 भाई बैठा है, तो हमने आज 7 दिन हो गया, तो आज हमारी पंचायत ने फैसला किया है भाई इनका अनशन आज खत्म करवाओ, क्योंकि किसी के कुछ हो गए। महेंद्र पटवारी है वो एडमिट हो गया, वो बेहोश हो रहा है, तो इसलिए इनकी पंचायत ने फैसला ये लिया कि भाई इनका अनशन खत्म करवाते। उधर महापंचायत में पहुंचे पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने भी हरियाणा सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमले बोले। मलिक ने इस मौके पर किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को घमंडी भी करार दिया। मैं बीच में भी आया था एक दिन, और आज तो मुझे पता नहीं था, इन्होंने यहाँ बताया
समंदर सिंह जी ने, मुझे जाना था अजमेर और जयपुर, नहीं तो मैं रुकता। और ये इससे ज़्यादा जाति कहीं हो नहीं सकती जो इनके साथ हो रही है। दूसरा सर, लगातार महागठबंधन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी हुई है, क्या लगता है कि मोदी को रोक पाएंगे? और अगर बिल्कुल उसमें कुछ नहीं करना, मैंने उनको सजेस्ट किया जो वीपी सिंह जी ने किया था कि एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार लड़ा दो। इस पे सबकी सहमति है, ऐसा कर देंगे तो 100% ये सरकार चली जाएगी। दूसरा उसमें तो धरने की जरूरत नहीं है, तो सरकार की बेशर्मी है, वो तो पहले दिन बना देनी चाहिए। अहीर डिजर्व करते हैं कि उनकी रेजिमेंट हो। उन्होंने हर लड़ाई में शौर्य और बहादुरी के मानदंड पैदा किए हैं। आपने जिक्र किया कि सरकार जो है वो घमंड में है, चाहे वो हरियाणा सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। घमंड है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, भाड़ में जाएं लोग। मैं तो प्रधानमंत्री से जब मिलने गया किसानों के मामले पे, इस्तीफा जेब में लेके गया था और मैंने उनसे जिक्र किया कि साहब ये 4 महीने हुए थे, तो 4 महीने से पड़े हैं, इनके लोग मर भी लिए हैं। तो बोला चले जाएंगे, मतलब उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही थी। फिर मैंने उनको डराया, मैं कहा जिनसे लड़ रहे हो उनके बारे में जान लो आप। ये जो सरदार है, इनके गुरु महाराज ने अपने 4 साहबजादे शहीद करा दिए थे, समझौता नहीं किया था। ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। देश भर के किसानों से क्या अपील आपकी? क्योंकि मेरी अपील ये है कि देश भर में किसानों के ऐसे आज़ादी की लड़ाई के दौरान 7,000 किसान आंदोलन ऐसे जगह जगह हुए थे। अब फिर वही स्थिति आ गई है, किसानों के साथ बहुत अन्याय है। उनको चाहिए कि वो वोट के जरिए सरकार को उखाड़ के फेंक दें। मलिक साहब, केंद्र सरकार के मंत्री हैं राविंदर जी, तो भेदभाव की बात करते हैं दक्षिणी हरियाणा। नहीं, राविंदर सिंह जी समझदार आदमी है, कुछ दिन में आपको अच्छी खबर मिलेगी। तहसील के गेट पर ताला जड़ने के बाद बड़ी संख्या में किसानों ने बाहर धरना दिया है। किसान धरने से उठने को तैयार नहीं है, जबकि प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जिला उपायुक्त उन्हें समझाने भी आए और जल्द ही करीब 3 करोड़ का मुआवजा देने का भी आश्वासन दिया, मगर किसान है कि लिखित आश्वासन की मांग पर अड़ गए हैं। हमेशा से प्रशासन और सरकार किसानों के हित के लिए काम करती है और ये हमारी ड्यूटी भी बनती है। इस बार भी इनकी जितनी भी डिमांड्स हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व की जा रही हैं और एक प्रोसेस से भी होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय लग गया है। बट अभी मैं जो डिस्कशन करने आया तो वही चीज़ें लेके आया था ऊपर हेडक्वार्टर से भी बात करके कि भाई आपकी जो समस्याएं थी, चाहे वो नो लिटिगेशन पॉलिसी की हो या फिर इवन जो अनाउंसमेंट अमाउंट बढ़ानी है एक्विजिशन की वो सारी डिस्कशन हो गई है और वो अप्रूवल वाली स्टेज पे है। तो अभी जो नेक्स्ट कैबिनेट अप्रूवल मीटिंग है उसमें मोस्ट प्रोबेबली डिस्कशन के लिए रख के अप्रूव हो जाएंगे। 1 साल हो गया, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? 1 साल में जैसे कुछ चीज़ें प्रोसेस से निकलती हैं, यहाँ से जाएंगी, देन डिपार्टमेंट्स के माध्यम से जनप्रतिनिधि की साइड से फिर कैबिनेट सीएम अप्रूवल, कैबिनेट अप्रूवल, उसमें थोड़ा समय लगता है कुछ चीज़ों से। और मैं मानता हूँ कि थोड़ा समय लग चुका हो, ज़्यादा लग गया है, लेकिन अभी बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है और वो सीएम साहब ने चीज़ें अप्रूव भी कर दी हैं। अब तो जस्ट कैबिनेट अप्रूवल पेंडिंग है। क्या रेट डिसाइड किया गया है किसानों की जमीन का? रेट्स तो जैसे सीएम साहब ने पहले इन्होंने डिस्कशन सीएम साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी, ऑनरेबल सीएम साहब ने हाउस में भी 2.67 की हाउस में रखा था, तो वही अप्रूवल और डिस्कशन के लिए रखा गया है, तो उसी पर डिसीजन लिया जा रहा है। एंड जो नो लिटिगेशन पॉलिसीज थी जिसमें इनके कुछ पॉइंट्स इन्होंने रखे थे वो सारे ले लिए गए और वो सारे सीएम साहब ने अप्रूव करके कैबिनेट में पुट अप हुए हैं। तो अभी जो नेक्स्ट मीटिंग है कैबिनेट की उसमें डिस्कशन होकर सारी चीजें फाइनल हो जाएगी। जो स्पष्टीकरण आपके द्वारा दिया गया है, क्या किसानों ने सहमति बनाई है उसको? जो मेरी किसानों के लीडर से जो मीटिंग हुई थी इंटरनल भी और यहाँ पे भी अभी मीटिंग हुई थी, तो उनके जो पॉइंट्स थे उन पे हमने समाधान किया और उन पे दोनों ही किसान भाई भी, प्रशासन भी, सरकार भी कॉमन पेज पे हैं, उनकी सहमति है। तो अब एक की इनकी अपनी अलग अलग डिमांड्स हैं, उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जो ओवरऑल एज ए ग्रुप जो इनकी शिकायतें आई थी और जो समस्याएं थी उन पे समाधान के हम कॉमन पेज पे हैं, तो उनका समाधान हो रहा है। बता दें कि अब तक किसानों और सरकार के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। किसानों ने अब 9 जुलाई को फिर से बड़ी महापंचायत की कॉल दे दी है। अब देखना होगा कि आने वाली 9 जुलाई की महापंचायत में किस तरह सरकार को अपनी मांगों के लिए किसान मना पाएंगे। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।